Good morning, everyone. I've started the recording. Today we'll complete center of mass and collision. कोलिजन का एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एंड देन वील मूव टू वेरिएबल मास का फंडा. रेज हैंड का तो कौन करेगा मेरे साथ डिस्कस? रेवती आप करोगे? आपने माइक ऑन किया है, कौन करेगा? कोई भी नहीं पूरे बैच में? हाँ सिद्धार्थ. Yes, sir. Concept of impulse of deformation and impulse of reformation. Okay. दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मूव कर रहे हैं u1 u2 से, कोलाइड करेंगे और बाद में v1 v2 से मूव कर रहे हैं. ये ड्यूरिंग कोलिजन एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं. इसमें फंडा देखना, जब पार्टिकल्स डिफॉर्म हो रहे होंगे, मतलब ये जब दो कोलाइड हो रहे होंगे रादर, तो ये कोलाइड हो रहे हैं. Yes, sir. अब पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उसका शेप चेंज होगा इस तरीके से कुछ, और आगे वाले का कुछ ऐसा हो जाएगा. Yes, sir. राइट. अब जब तक पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा होगी वो आगे जाने की कोशिश करेगा. Yes, sir. राइट. आगे जाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? डिफॉर्म होता जाएगा Yes, sir. और उसको रोकता जाएगा आगे वाला. कब तक रोक पाएगा या कब तक रोकेगा? जब तक दोनों की सेम वेलोसिटी नहीं हो जाती. Yes, sir. राइट. क्योंकि सेम वेलोसिटी पे क्या होगा? मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो चुका है. उसके बाद जैसे ही आगे वाले की वेलोसिटी ज्यादा हुई, जैसे Yes, आगे sir. वाले की वेलोसिटी ज्यादा हुई, क्या होगा? भाग जाएगा आगे. Yes, sir. राइट. तो फंडा क्या है? फंडा ये है कि जब मैक्स डिफॉर्मेशन होगा तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? Same. सेम होगी. तो सिंस आई एम टेकिंग एट द टाइम ऑफ मैक्स डिफॉर्मेशन, वेलोसिटी सेम है. तो डिफॉर्मेशन कब तक हो रहा है? बिफोर कोलिजन से उस इंस्टेंस तक जब तक कि दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो जाती. Yes, राइट. sir. और रिफॉर्मेशन कब स्टार्ट होगा? जब जब डिफॉर्मेशन के velocity- बाद स्टार्ट होगा, तो जब वेलोसिटी सेम हो गई उसके बाद सेपरेट आउट हो गए. Yes, sir. करेक्ट. So that's what I said. This is deformation and this is reformation. At the time of max deformation, velocity of both particles will be same along line of impact या common normal. और इसकी वैल्यू हम v की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? f एक्सटर्नल अगर हमारा 0 है, जो होता ही है, तो मोमेंटम कंजर्व है. मोमेंटम कंजर्व है तो बिफोर कोलिजन, एट द टाइम ऑफ मैक्स डिफॉर्मेशन एंड आफ्टर कोलिजन, इन सबके मोमेंटम को क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं. Yes, sir. आई बात समझ में? Yes, sir. इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन को डिफाइन कर रहा हूं मैं. इट इज डिफाइंड एज चेंज इन मोमेंटम ऑफ एनी वन बॉडी ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन. डिफॉर्मेशन के दौरान कितना मोमेंटम चेंज हुआ किसी भी एक बॉडी का. तो अगर मैं बॉडी 2 का एग्जांपल लूं तो m2 v माइनस u2, दिस फॉर डिफॉर्मेशन. Yes, sir. सेम वे में रिफॉर्मेशन कैसे डिफाइन किया गया है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ एनी वन बॉडी ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन. तो मोमेंटम में कितना चेंज आया? m2 v2 माइनस v. Yes. आई क्या बात समझ में? Yes. बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. चलो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्लियर हो जाएगा पूरा फटाफट.
तनिष, ये बच्चे वैसे भी है ना, कोलिजन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपने शायद कोलिजन पढ़ भी नहीं रखा है, तो ये छोटी सी चीज है, इसके बाद मैं वेरिएबल मास स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बार आप रीड कर लो, समझ में आया तो ठीक है ना, नहीं तो मैं लेक्चर के एंड में आपको बता दूंगा। ए ऑप्शन और बी ऑप्शन सही आया आपका प्रशांत? विवान सही है, ये 18 गलत है। 18 किस चीज का आंसर है? सी पार्ट का आपने आंसर क्या दिया है? पोटेंशियल एनर्जी 24। डिफॉर्मेशन भी गलत है, मतलब आपके वो सी डी ई तीनों गलत है। विवान आपका सही है, सी ऑप्शन। किसी भी एक ऑब्जेक्ट का ले लो, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन या रिफॉर्मेशन। बादल, कौन से पार्ट का 12 दिया है आपने? सी का 12 गलत है। वरुण सही है, सी तक आपका।
असतं ना. आता सुरू आहे क्लास. माइक ऑन किया है बच्चे, माइक ऑफ करो. आंचल ई का सही है, डी निकालो. ई तक सही है आपका. Last 30 seconds. ओके, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस. जल्दी जल्दी रेज हैंड करो बच्चों. हाँ सिद्धार्थ. यस सर. बच्चे क्या दे रखा है यहाँ पे, आप देखोगे जो 2 kg 4 kg है, वो एक राइट में जा रहा है, एक लेफ्ट में जा रहा है. यस सर. बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन डायरेक्शन दे रखे हैं उनके. यस सर. राइट. डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है. आपने जो गलती करी, आपके जो नेगेटिव आंसर आया ना, वो डायरेक्शन की वजह से आया. देखना कैसे. इनिशियल इंपल्स इक्वल्स टू फाइनल कर सकता हूँ, सॉरी इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इक्वल कर सकता हूँ. यस सर. 2 into 4 plus 4 into minus 2 is equal to 2 into minus 2 plus 4 into v. यस सर. तो v की वैल्यू 1 आ जाएगी. यस सर. ये सही है आपका. e कितना होगा, v2 minus v1 upon u1 minus u2. यस अब डायरेक्शन देखूंगा, v1 सॉरी v2 का 1 राइट में पॉजिटिव आया था. यस सर. v1 दिख रहा है हमें लेफ्ट में जा रहा है क्वेश्चन में, तो -2 डालना पड़ेगा. u1 राइट पे जा रहा है तो 4, u2 लेफ्ट में जा रहा है तो -2. सॉल्व करेंगे तो 3/6 0.5 आ जाएगा. ये भी सही है. इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इसके लिए हमें क्या चाहिए, v की वैल्यू चाहिए. तो इनिशियल sir. मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम एट मैक्स डिफॉर्मेशन. यस सर. इनिशियल कितना, 2 into 4 plus 2 4 into into 4, minus 2. 4 into -2 is 2 plus 4 into v. v Yes की sir. वैल्यू 0 आ गई. Yes sir. अभी अगर मैं पार्टिकल 2 के लिए देख रहा हूं तो m2 v minus u2 आ जाएगा. Yes sir. कितना आएगा, 0 0 minus minus -2 -2. Yes sir. कितना आ गया, 8 आ गया. Yes sir. राइट. तो Yes sir. अब एक चीज देखना, अगर आपको ऐसे डाउट आता है ना पॉजिटिव नेगेटिव का, तो ये हमारी बॉडी है 2 kg Yes sir. और ये बॉडी है मेरी 4 kg. Yes sir. कोलिजन के दौरान इस पे नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा Yes sir. और इस पे नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा. Yes sir. तो इस पे जो इम्पल्स होगा वो लेफ्ट में आएगा और इस पे जो इम्पल्स होगा वो किधर आएगा, राइट में आएगा. Yes sir. राइट. तो ये आना भी क्या चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए. Yes sir. ये आना भी क्या चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए. तो जब भी Yes, आपको पूछा जा रहा है इम्पल्स के बारे में, आप तो क्या दे दो, पॉजिटिव आंसर दे दो. Yes sir. Magnitude. हाँ मैग्नीट्यूड दे दो. Yes समझ में आई sir. बात. Yes sir. अब
आपसे पूछा गया है एनर्जी वाला पार्ट जो सब लोगों ने गलत किया है, 24 आया है वरुण का, दैट इज करेक्ट। जब डिफॉर्मेशन होता है तो पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी। Yes, sir. तो यू मैक्स डिफॉर्मेशन, यू पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्स डिफॉर्मेशन कितना होगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट मैक्स डिफॉर्मेशन, Yes, sir. उतना ही पार्ट कन्वर्ट हुआ होगा पोटेंशियल में। तो काइनेटिक इनिशियल हाफ 2 into 4 स्क्वायर प्लस हाफ 4 into 2 स्क्वायर माइनस मैक्स डिफॉर्मेशन पे उनकी स्पीड ही नहीं है, Yes, sir. तो हाफ 2 plus 4 into 0 स्क्वायर कितना आ गया? 24 Joule. आई बात समझ में? Yes, sir. इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन क्या होगा? m2 v2 minus v, Yes, sir. 4 1 minus 0। Yes, sir. आई बात समझ में? सर अगर पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मेशन पूछा होता तो मैक्सिमम, एक ही बात है। तो फाइनल माइनस ये नहीं करते काइनेटिक एनर्जी किसका पूछा होता? पोटेंशियल एनर्जी Reformation। मैक्सिमम फॉर्मेशन। हाँ, फाइनल माइनस वो कर देते। सही कह रहे ओके सर। हो। ओके, वेरिएबल मास कौन डिस्कस करेगा मेरे साथ? रेज हैंड करो। ओके, प्रशांत। यस सर। फोर्स हमने जो पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है यस सर। m into v वेक्टर। तो फोर्स कितना होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ mv by dt। यस सर। प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो m dv by dt प्लस v dm by dt आना चाहिए। यस। बट अभी तक हमारा मास क्या था? कांस्टेंट था। कांस्टेंट। तो dm by dt मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यस। तो इसीलिए अभी तक हम फोर्स क्या लिख रहे थे? m dv by dt ले रहे थे। बट आज के लेक्चर में मेरा मास वेरी कराऊंगा, मैं मास वेरी कराऊंगा तो dm by dt 0 नहीं होगा, और dm by dt 0 नहीं है तो फोर्स m dv by dt नहीं होगा। नहीं होगा। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? इसका एग्जांपल है रॉकेट प्रपल्शन। रॉकेट जब हवा में उड़ता है तो रॉकेट में फ्यूल होता है, वो फ्यूल बर्न आउट होता जाएगा। यस। तो उसका जो सिग्निफिकेंट मास है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। यस सर। तो वहां पे मास कम हो रहा है। आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा कन्वेयर बेल्ट होती है, ऐसे घूमती रहती है, जिस पे आपका Yes, सामान sir. आके, है ना, गिरता है। उस बेल्ट पे सामान ऐड होता जा रहा है। हाँ यस सर। तो ये किसका एग्जांपल है? मास एडिशन का, राइट? यस। चलो अब इसको पढ़ लेते हैं डिटेल में। लेट्स कंसिडर द सिचुएशन जहां पे एक ऑब्जेक्ट है मास m का, जिसकी जो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और एक छोटा सा मास u वेलोसिटी से उसको अप्रोच कर रहा है। नाउ आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, या आफ्टर, है ना, बेसिकली एडिशन, दोनों साथ में सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। एंड लेट्स से देयर इज एन इंक्रीमेंटल चेंज ऑफ dv, क्योंकि छोटा सा मास ऐड हो रहा है तो वेलोसिटी में छोटा ही चेंज आएगा, राइट? यस सर। An object of mass m is initially moving with velocity v at time t, है ना? A very small mass of a very small mass dm approach object of mass m with velocity u, and this very small mass combines with object in time dt। dt टाइम में कंबाइन हो जाता है। ओके, यस सर। सिस्टम मैंने क्या लिया? m प्लस dm लिया है। हम्म। तो बिफोर कंबाइनिंग इनिशियल मोमेंटम होगा m इंटू वी प्लस dm इंटू यू। यस। आफ्टर कंबाइनिंग क्या होगा? m प्लस dm इंटू v प्लस dv। हेंस चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। यस सर। यस सर। फाइनल माइनस इनिशियल आएगा तो फाइनल कितना? m प्लस dm इंटू v प्लस dv माइनस mv माइनस माइनस ब्रैकेट्स पे mv प्लस dm इंटू यू। अब जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आएगा? m इंटू वी
प्लस dm इंटू v प्लस m इंटू dv प्लस dm इंटू dv और ब्रैकेट्स में एज इट इज बचा हुआ। Yes, sir. राइट Yes. अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं अपन। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो mv प्लस vdm प्लस mdv प्लस dmdv माइनस mv माइनस udm। अब इसमें mv कैंसिल हो गया और एक अप्रोक्सीमेशन होता है, ये dm इंटू dv को मैं हमेशा 0 लिख सकता हूँ। दो बहुत छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई कराओगे तो वो और भी छोटा हो जाएगा, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 0 ले सकते हो। एग्जाम्पल 0.1 इंटू 0.1 0.01 हो जाता है। Yes, sir. तो 0.0000001 इंटू 0.0000001 ये कराऊंगा तो वो और छोटा हो जाएगा, नेग्लिजिबल। Yes. राइट Yes, तो sir. आप ऐसे dm इंटू dv को हमेशा 0 ले सकते हो। इन यहाँ पे ऑप्शंस में मैं देखूंगा vdm और udm, तो dm कॉमन आ जाएगा और यहाँ क्या बचा, mdv बचा। तो mdv एज इट इज, माइनस dm कॉमन लिया तो u माइनस v आ गया, माइनस dm कॉमन लिया तो आई क्या बात समझ में। Yes, sir. तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज mdv माइनस dm इंटू u माइनस v। ये u माइनस v लेने का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइनस dm कॉमन क्यों लिया, क्योंकि u माइनस v इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। इसी वेलोसिटी से जो मास है वो अप्रोच कर रहा था। समझ में आई क्या बात। Yes. Yes, sir. ये चेंज इन मोमेंटम आ गया तो फोर्स कितना आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो mdv बाई dt माइनस dm बाई dt इंटू u माइनस v। करेक्ट। Yes, sir. ये f एक्सटर्नल हो जाएगा आपका mdv बाई dt माइनस u माइनस v dm बाई dt। f एक्सटर्नल को आप mdv बाई dt माइनस v रिलेटिव dm बाई dt भी लिख सकते हो। Yes, v sir. रिलेटिव क्यों, क्योंकि u माइनस v वेक्टर को मैंने v रिलेटिव कह दिया है। Yes. ओके Yes, sir. इसको और देखते हैं हम। mdv बाई dt इज f एक्सटर्नल u वेक्टर माइनस v वेक्टर dm बाई dt। कैसे किया मैंने, इसको रीअरेंज कर दिया, इस वाले पार्ट को उधर ले गया। राइट Yes, sir. तो हमें क्या दिख रहा है, mdv बाई dt आ गया, जहां पे f एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल फोर्स ऑन मास m। कौन कौन से फोर्स हो सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, फ्रिक्शन जो कि एयर रेजिस्टेंस है वैसा कुछ हो सकता है, जो भी एक्सटर्नल फोर्स है वो हो सकता है। u वेक्टर माइनस v वेक्टर dm बाई dt को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, v रिलेटिव dm बाई dt को। दिस इज द फोर्स exerted by dm mass on m। क्यों, ये dm मास जब अटैच हुआ या रिमूव हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ होगा, मोमेंटम में चेंज आया होगा। Yes. तो वो मोमेंटम में जो चेंज आया वही फोर्स प्रोड्यूस करता है। Yes, sir. So that's why this v relative dm by dt represents the rate at which momentum is being transferred either from or to mass m, and rate of change of momentum is force. So that's why I have written कि dm कितना फोर्स लगाएगा मास m पर, v relative dm by dt लगाएगा। क्या ये बात समझ में आई। Yes, sir. यही चीज आगे और देखते हैं dm by dt के बारे में। dm by dt पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव कब, अगर मास इंक्रीज होगा तो dm by dt क्या होगा बच्चे, Positive. और अगर मास डिक्रीज होगा तो dm by dt क्या होगा बच्चे, Negative. आई बात समझ में। Yes, sir. इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसमें मैं थ्रस्ट फोर्स भी बताऊंगा। रॉकेट जब ऊपर फ्लाई करता है तो इसके नीचे क्या लगता है, mg. तो एक ऊपर f अप आना चाहिए, Yes, sir. दैट मस्ट बी ग्रेटर देन mg, mg. Yes. तभी फ्लाई करेगा। Yes, sir. राइट अब देखना इधर, एग्जॉस्ट नीचे निकल रहा है। राइट Yes, sir. एग्जॉस्ट अगर नीचे निकल रहा है तो एग्जॉस्ट पे आपने नीचे फोर्स लगाया तो एग्जॉस्ट आप पे किधर फोर्स लगाएगा, ऊपर। ऊपर. राइट एक्शन रिएक्शन लॉ से। Yes, sir. एग्जॉस्ट की वजह से आप पे जो फोर्स लग रहा है अपर डायरेक्शन में, अगर वो mg से बड़ा हो गया तो रॉकेट फ्लाई कर जाएगा। Yes, sir.
इसीलिए इसे अप थ्रस्ट भी कहते हैं, थ्रस्ट फोर्स या फिर अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ लग रहा है। आई क्या बात समझ में? यस सर। व्हाट इज थ्रस्ट फोर्स? बेसिकली जो हमें फ्लाई करने में हेल्प कर रहा है, या फिर सिंपल टर्म्स में बात करूं तो जो भी डीएम मास है, वो मास एम पे जो भी फोर्स लगाएगा उसे थ्रस्ट फोर्स कहेंगे। ओके, यस सो थ्रस्ट फोर्स इज फोर्स एक्सर्टेड बाय डीएम ऑन मास एम। आई क्या बात समझ में? यस सर। तो थ्रस्ट फोर्स हमारा आ जाएगा u वेक्टर माइनस v वेक्टर dm by dt, दैट इज v रिलेटिव dm by dt। ओके, यस क्योंकि m dv by dt हमारा f एक्सटर्नल प्लस v रिलेटिव dm by dt होता है, तो इसको हम फाइनली टर्म कर रहे हैं, देखते जाना। dv by dt को एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ m इंटू ए, यस f एक्सटर्नल। v रिलेटिव dm by dt को क्या लिख सकता हूँ? थ्रस्ट फोर्स। और m इंटू ए नेट फोर्स होता है, तो यस नेट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? f एक्सटर्नल प्लस थ्रस्ट फोर्स। आई क्या बात समझ में? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? सर यहाँ वेक्टर फॉर्म, रॉकेट, सॉरी, सर ये रॉकेट में जो एग्जॉस्ट है वो डीएम मास हो गया ना? वही करा रहा हूँ क्वेश्चन अभी, जो भी आप सोच सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो, आपके सामने क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। लोअर योर हैंड प्रशांत। सही है वरुण, दोनों पार्ट का सही है। विवान, अगर ए पार्ट का आंसर दिया है तो वो भी सही है।
वेलोसिटी ऑफ कन्वेयर बेल्ट डेफिनेटली कांस्टेंट रहेगा, कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, इसीलिए तो आपको एक्सटर्नल पावर लगाना पड़ता है ताकि उस पर मास गिरते रहे तो उस पर रेजिस्टेंस आए या उसका वेट बढ़े, तो आप एक्सटर्नल पावर से उसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट कर सको। सही है वरुण। चलो रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस, डिटेल में समझाऊंगा। यार इतना टाइम क्यों लगता है इस बैच में। हाँ सिद्धार्थ। यस सर। कन्वेयर बेल्ट इधर जाएगा इस डायरेक्शन में, यस सर। एफ एक्सटर्नल भी किधर लगना चाहिए, मतलब राइट। टुवर्ड्स राइट, जिधर मूव Yes, कराना है, करेक्ट। यस सर। जो पार्टिकल्स है ऊपर से वो कहाँ गिर रहे हैं, नीचे। नीचे। यस सर। उनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, 0। यस सर। मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि हॉरिजॉन्टली उनकी वेलोसिटी 0 रहेगी। तो देखना, as conveyor belt is moving rightwards, hence F external will also be rightwards move कराने Yes, के लिए। Let rightwards be positive direction। F external क्योंकि पता है m dv by dt minus u vector v vector dm by dt। yes sir। dv by dt 0 है क्योंकि कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। u Yes, sir। वेक्टर भी 0 है क्योंकि जो ग्रेवल्स है वो किधर गिर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में। यस सर। वर्टिकल डायरेक्शन में गिर रहे हैं तो राइटवर्ड डायरेक्शन में उनकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। 0। यस सर। और मैं राइटवर्ड क्यों ले रहा हूँ क्योंकि एफ एक्सटर्नल मेरा सिर्फ राइट में होगा, यस सर। तो यू वेक्टर भी 0 हो गया। तो यहाँ पे मेरा सिर्फ क्या बचा, माइनस ऑफ माइनस वी वेक्टर डी एम बाई डी टी। यस इसको सर। सॉल्व करूंगा तो वी डी एम बाई डी टी आ जाएगा। यस सर। तो एफ एक्सटर्नल कितना आ गया, 2.2 इंटू डी एम बाई डी टी 75, दैट इज 165। पावर इज रेट ऑफ वर्क डन एफ एक्सटर्नल डॉट वी वेक्टर। तो 165 इज एक्सटर्नल फोर्स, कितनी वेलोसिटी से 2.2 से मूव कराना है, तो पावर कितना लगेगा, 363। यस सर। कोई डाउट? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, आंसर्स भी लिखे हैं नीचे, करो सॉल्व।
आंसर आया क्या किसी का? हो तो नहीं गए बच्चों आप लोग? कोई भी बच्चे ने आंसर नहीं दिया अभी तक? सी तक आंसर आया, कोई बात नहीं। मैच कर गया ए और बी? वरुण? हाँ सर। प्रशांत हाँ। चलो गुड। लो ले लो यार, 2-5 मिनट और ले लो, अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट 1 or 2 minutes मैक्स।
चलो रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? हाँ तनिष, यस सर। इनिशियल मास ऑफ रॉकेट कितना दे रखा है? 21,000, जिसमें हाँ। फ्यूल का मास ही 15,000 है। यस। फ्यूल निकल रहा है 190 किलोग्राम पर सेकंड से, और Yes. एग्जॉस्ट वेलोसिटी दे रखी है 2800 मीटर पर सेकंड। इंटरेस्टिंग थिंग इज रिलेटिव टू द रॉकेट दे रखा है, राइट? यस। एग्जॉस्ट ऊपर निकलेगा नीचे निकलेगा? नीचे। मुझे पता है एफ थ्रस्ट कितना होता है, v रिलेटिव dm बाई dt। v रिलेटिव आएगा -2800। माइनस क्यों आएगा, समझ में आया? हाँ समझा, नीचे। और dm बाई dt नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि मास रिड्यूस हो रहा है, अच्छा हाँ। मास फ्यूल बर्न आउट हो रहा है ना, तो आंसर +50 ये आ जाएगा। आई बात समझ में? हाँ। नेट फोर्स कितना होता है? एक्सटर्नल External फोर्स plus प्लस F थ्रस्ट। thrust, F thrust, हाँ। एक्सटर्नल कितना होगा? mg। ब्लास्ट ऑफ के टाइम पे m की वैल्यू अलग होगी, पूरा का पूरा 21,000 होगा, करेक्ट? ये हाँ। थ्रस्ट फोर्स मैं निकाल ही चुका हूँ, तो 2.1 इंटू 10 की पावर 5 नीचे एंड 5.3 इंटू 10 की पावर 5 ऊपर, तो नेट फोर्स कितना आ गया? 3.2 इंटू 10 की पावर 5 ऊपर। आई बात समझ में? यस। जब पूरा का पूरा फ्यूल बर्न आउट हो गया तो मास कितना बचा? 6,000। तो एक्सटर्नल फोर्स चेंज हो गई, 6,000 इंटू 10, 6 इंटू 10 की पावर 4। अब नेट फोर्स कितना होगा? इतना ही होगा आफ्टर बर्न आउट, क्योंकि थ्रस्ट फोर्स तो लगेगा नहीं जस्ट आफ्टर बर्न आउट। यस और नो? और जस्ट बिफोर बर्न आउट एक्सटर्नल उतना ही होगा, और थ्रस्ट लग रहा होगा लास्ट में, जब बिल्कुल लास्ट ड्रॉप बर्न आउट हो रही होगी तब। तो जस्ट बिफोर कितना आएगा? इतना आ जाएगा। जस्ट आफ्टर कितना आएगा? इतना आ जाएगा mg के इक्वल। आई बात समझ में? mg। हाँ। ओके, क्योंकि मेरा नेट फोर्स mdv बाई dt होता है, दैट इज f एक्सटर्नल प्लस v रिलेटिव dm बाई dt। तो dv कितना आ जाएगा? बिकॉज v एज फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए ना, तो मैंने क्या किया, dv कितना आ जाएगा? f एक्सटर्नल बाय m dt क्रॉस मल्टीप्लाई कराए, प्लस v रिलेटिव बाय m dm बाई dt इंटू dt। तो dv वेक्टर कितना आएगा? f एक्सटर्नल बाय m dt प्लस v रिलेटिव dm बाई m, क्योंकि dt से dt कैंसिल हो गया। वेक्टर फॉर्म में साइन हटाऊंगा तो dv कितना आएगा? f एक्सटर्नल की जगह डालूंगा माइनस mg, क्योंकि नीचे लग रहा है। v रिलेटिव भी नीचे, तो माइनस v रिलेटिव dm बाय m। mg भी नीचे लग रहा है, v रिलेटिव भी नीचे लग रहा है। So integration of dv is minus g integration of dt minus v relative dm by m। तो v u से लेके v तक इक्वल टू माइनस जी t, 0 से लेके t तक, माइनस 2800 ln m। इनिशियल कितना था? t इक्वल टू 0 पे 2100, और किसी भी टाइम पे m होगा। तो v माइनस u आ गया माइनस g t माइनस 0 माइनस 2800 log a माइनस log b, log a बाई b होता है। तो v की वैल्यू आ गई u माइनस जी टी माइनस 2800 ln m बाय 2100। यहाँ पे m विल बी लेस देन 2100 क्योंकि मास डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट? आपसे पूछा है वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ बर्नआउट, तो मुझे पता है फ्यूल 15,000 किलोग्राम है, और बर्न करने की रेट कितनी है? 190 kg पर सेकंड बर्न आउट हो रहा है, 15,000 है, तो टाइम कितना लगेगा बर्न आउट होने में? 15,000 बाय 190 अप्रोक्सीमेटली 79 सेकंड आ जाएगा। अभी हमने v एज फंक्शन ऑफ टाइम निकाला, v इक्वल टू u माइनस जी टी माइनस 2800 ln m बाय 2100। u की वैल्यू 0, रॉकेट रेस्ट से स्टार्ट होता है, कितने टाइम में फ्यूल बर्न आउट हो रहा है? 79 सेकंड्स। मास m कितना हो जाएगा जब बर्न आउट होगा? 6000 kg। तो v इक्वल टू 0 माइनस 10 इंटू 79 माइनस 2800 ln 6000 बाय 21,000। So minus 2800 ln 6 by 21 minus 2800 ln minus ln 21 by 6, right? So 2800 ln 21 by 6 minus 790, that comes out to be 2730.
यस। समझ में आई तो बात? किसी लॉन बच्चे को का कोई डाउट? लॉन का वैल्यू देंगे कैसे आपको, निकाला आपने? देंगे आपको अच्छा। क्वेश्चन में। और क्लियर है सर बच्चों अच्छे से? ये इसके बाद बोलो वाले पे, हाँ, थर्ड पेज पे डाउट था। बोलो। नहीं, नेक्स्ट पेज। हाँ, इसमें वो अपने सेकेंड स्टेप में वो डीवी कैसे किया वो नहीं समझा। एफ नेट से बच्चे डीवी। एम डी टी को राइट में ले गया ऊपर और एम से डिवाइड करा दिया पूरी इक्वेशन को, अच्छा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया ना। हाँ हाँ, यस सर। ये डी टी को यहाँ ले गया और इस एम को यहाँ ले आया। एम से डीवी। हाँ। कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों। आई कैन नॉट रिपीट कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल मास, ऐसे नहीं होता है सिद्धार्थ। दो टॉपिक पढ़ाने के बाद दो क्वेश्चन कह दिया, अब आपका पूरा टॉपिक रिवाइज कराओ तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। आपसे मैं हर बार पूछता हूँ क्या चीज नहीं समझ में आई उसी समय क्लियर कर लो। आपके पास नोट्स भी थे, एक बार रीड करके बैठा करो ना बच्चे नोट्स को। एक बार रिकॉर्डिंग देखना, फिर नेक्स्ट टाइम पूछना मुझसे कहीं भी दिक्कत आएगी तो सिद्धार्थ। नेक्स्ट टाइम मैं बता दूंगा बट आपके जो भी डाउट्स है वो बताऊंगा, तो आप एक बार रिकॉर्डिंग देखना जो भी मैंने समझाया और उसको रीड करना। नेक्स्ट लेक्चर सैटरडे को है, सैटरडे को पूछ लेना, लेक्चर के एंड में मैं पूरा बता दूंगा जो भी डाउट है।
Last 1 or 2 minutes. चलो रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? जल्दी बच्चों। I'm audible to you? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आवाज आ रही है यार। हाँ श्रुति प्रशांत माइक ऑन कर लो। Yes, sir. बच्चे हमें किसी इंस्टेंस पे ये x लेंथ दे रखी है, राइट? इस इंस्टेंस Yes, पे sir. इसकी dx/dt वेलोसिटी v दे रखी है, इस पे एक्सटर्नल फोर्स p लग रहा है, राइट? बचा हुआ पीछे वाला पूरा पार्ट रेस्ट पर है। तो मेरा ये जिसको मैं रेड में मार्क कर रहा हूँ ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट में ये जो चीज है ये ऐड होती जा रही है, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं क्या क्या देख सकता हूँ, हमें पता है m dv/dt होता है f एक्सटर्नल प्लस u v रिलेटिव dm/dt। अब Yes, f sir. एक्सटर्नल कितना होगा बच्चे, जो आप अप्लाई कर रहे हो, P माइनस फ्रिक्शन ऑन लेंथ x, कि लेंथ x पे ही होगा अभी तो फ्रिक्शन ये मूव कर रहा है, तो रेस्ट वाले पे तो 0 होगा। Yes, sir. तो फ्रिक्शन ऑन लेंथ x कितना होगा, म्यू टाइम्स मास ऑफ लेंथ x इंटू जी। तो p माइनस म्यू रो x इंटू जी आ जाएगा। Yes, sir. तो थ्रस्ट फोर्स कितना होगा, u माइनस वी dm/dt। u 0 है क्योंकि जहां से मास ऐड हो रहा है, जहां से मास ऐड हो रहा है, मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, देखना, राइट? तो ये मास कहां पर है, रेस्ट पर है, Rest. Yes, sir. राइट? तो हमारा इनिशियली हमें क्या दिख रहा है, u वाला 0 है, ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ऑब्जेक्ट dm/dt को मैं dm/dx इंटू dx/dt लिख सकता हूँ। Yes, sir. dm/dx हो गया मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज रो। dx/dt मेरा v वेलोसिटी हो गया और ये माइनस v, तो थ्रस्ट फोर्स आ गया मेरा माइनस रो v स्क्वायर। m इंटू a, m की जगह लिखूंगा मास ऑफ लेंथ x, दैट इज रो x इंटू a। f एक्सटर्नल कितना निकाल रहा है, p माइनस म्यू रो एक्स जी माइनस रो v स्क्वायर। तो a की वैल्यू डिवाइड करा दूंगा तो ये आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चंस को समझने के लिए अगर आपको दोबारा एक बार प्रैक्टिस करना है तो करो, इसके अलावा ये मैंने क्वेश्चन दे रखा है, ये होमवर्क में करो। इन चैप्टर एक्सरसाइज मैं दिखा देता हूँ, वो भी करना ही है। सीएम बुकलेट ये रहा, एक पूरी इन चैप्टर एक्सरसाइज दे रखी है, ये क्वेश्चंस करो सारे, ओके? और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ डाउट्स है तो पूछ लेना। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या प्रिपेयर करके रखना है आपको। ऑल इन चैप्टर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1 and 2 HCV COM का, ये करके रखना है बाय संडे
और मंडे मैक्स डिस्कशन होगा कंबाइंड लेक्चर में। किसी बच्चे को कोई डाउट है अभी तो पूछ सकता है। किसी को कुछ पूछना है? श्रुति लोअर योर हैंड अगर कोई डाउट नहीं है तो ठीक है। सो बच्चों दैट्स इट फॉर टुडे।